मतदान होना है। फिलहाल सारण बिहार की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। रोहिणी एक तरफ जहां जनता से बेशुमार वायदे कर रही है, वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी को पूरा यकीन है कि छपरा की जनता पीएम मोदी की गारंटी पर खड़ी उतरेगी। देखिए छपरा से ये खास रिपोर्ट। यहाँ की सारण लोकसभा सीट की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। इस सीट से जहां इस बार भी बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने रोहिणी आचार्य को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबला रोचक कर दिया है। रोहिणी आचार्य वही हैं जो अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर सुर्खियों में आई थी। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से एक सारण लोकसभा सीट है। पहले सारण सीट को छपरा लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद छपरा लोकसभा सीट का नाम बदलकर सारण कर दिया गया। सारण लोकसभा क्षेत्र के गठन के बाद पहली बार सन 2009 में चुनाव हुआ। इसमें आरजेडी उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी को मात दी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2014 में रूढ़ी को जीत मिली थी। रूढ़ी वर्तमान में यहां के सांसद हैं। लालू यादव को यहां के लोगों ने कुल 4 बार अपना सांसद चुना है। लालू यादव की चारा घोटाले में सजा होने के बाद साल 2013 में संसद सदस्यता चली गई थी। लालू के चुनाव लड़ने पर इसके बाद से पाबंदी लग गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लालू यादव ने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव इसी सीट से लड़ा था और उसे जीता भी। छपरा लोकसभा सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ। उस समय यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामशेखर प्रसाद सिंह ने लोकसभा चुनाव 1962, 1967 और 1971 में जीता। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव विजयी हुए थे। लोकसभा चुनाव 1980 में जनता दल के टिकट पर सत्यदेव सिंह और लोकसभा चुनाव 1984 में राम बहादुर सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव 1979 में एक बार फिर जनता दल से लालू प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की थी। लालू यादव साल 1990 में बिहार के सीएम बनने के बाद 1991 में छपरा लोकसभा सीट से लाल बाबू राय ने जनता दल के टिकट पर विजय हासिल की थी। छपरा लोकसभा सीट से 1996 में पहली बार कमल खिला था। यहां से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी ने जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव 1998 में आरजेडी के हीरालाल राय ने बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी को हरा दिया। लोकसभा चुनाव 1999 में राजीव प्रताप रूढ़ी को छपरा की जनता ने एक बार फिर अपना सांसद चुना। लोकसभा चुनाव 2009 में एक बार फिर से लालू यादव रूढ़ी को हराकर संसद में पहुंचे। लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा। इस बार रूढ़ी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी यादव को 40,000 से ज्यादा मतों से हराया था। राजीव प्रताप रूढ़ी को 3,55,120 वोट मिले, तो वहीं राबड़ी देवी को 3,14,172 वोट मिले। जेडीयू के उम्मीदवार सलीम परवेज को 1,07,008 वोट से संतोष करना पड़ा था। 2019 में रूढ़ी ने लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को हराया था। इस तरह लोकसभा चुनाव 2019 में सारण सीट से एक बार फिर कमल खिला। रूढ़ी ने 4,99,986 वोट हासिल किए थे। चंद्रिका राय को 3,61,575 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर 15,283 वोट के साथ बीएसपी प्रत्याशी शिवजी राम रहे थे। 28,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। सारण लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें छपरा, मढ़ौरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर शामिल हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर राजद का कब्जा है और 2 पर बीजेपी के विधायक हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 16,67,253 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,96,700, जबकि महिला वोटरों की संख्या 7,70,526 है। लोकसभा सीट सारण पर 5वें चरण में 20 मई 2024 को चुनाव होना है।
इस संसदीय क्षेत्र में राजपूत और यादव जातियों की बहुलता है। इसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल यहां से यादव या फिर राजपूत उम्मीदवार पर ही अपना दांव लगाते हैं। हालांकि बनिया, मुस्लिम और दलितों की भूमिका भी उम्मीदवारों की जीत हार में प्रमुखता से होती है। सारण लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यादवों की आबादी 25% है। यहाँ राजपूत 23% है, वैश्य वोटर 20%, मुस्लिम 13% और दलित 12% हैं। MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण बनाकर लालू यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी राजपूत और वैश्यों की गोलबंदी से विजय पाने में सफल रहे हैं। राजनीति के जानकार मान रहे हैं इस बार रोहिणी आचार्य के सारण लोकसभा सीट से मैदान में उतरने से रूडी के लिए राह आसान नहीं रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।